ये कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस से, जहां एक यंग मजिशियन बो वुल्फ सड़कों पर मैजिक ट्रिक्स दिखाकर थोड़ा पैसा कमाता है। पिछले साल उसको पता चला कि उसकी हाफ सिस्टर टीना के पेरेंट्स मर गए हैं और अब वो उसकी लीगल गार्डियन बन गया है। जिंदगी में चैलेंजेस हैं, लेकिन दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत क्लोज है। बो अपनी बहन के लिए हर तरह से कोशिश करता है। इस सुबह बो कुछ यंग लोगों को अपना कार्ड ट्रिक दिखा रहा है। एक स्पेक्टेटर कार्ड को अपनी शर्ट की पॉकेट में डालता है, लेकिन कार्ड मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। बो हंसते हुए उनको बोलता है, कहीं और चेक करो। थोड़ी देर बाद एक लड़की अपने बैग में वो कार्ड पा लेती है। क्राउड अमेज्ड है और बो का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बाद में बो एक और ट्रिक करता है, इस बार अपनी क्रश हॉली को इम्प्रेस करने के लिए। ट्रिक सिंपल लेकिन जॉ ड्रॉपिंग है। वो एक वेडिंग रिंग हॉली की आंखों के सामने लेविटेट करवाता है। हॉली बहुत इम्प्रेस होती है और पूछती है, ये कैसे करते हो? बो मुस्कुराता है, लेकिन अपने मैजिक सीक्रेट्स कभी रिवील नहीं करता। दिन के परफॉर्मेंसेस खत्म होने के बाद बो टीना को घर ले जाता है। घर पहुंचकर वो बाथरूम में जाता है और वहां एक सीक्रेट रिवील होता है। बो ने अपने आर्म पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस लगा रखा है, जो उसके मैजिक ट्रिक्स का असली सीक्रेट था। अभी हाई स्कूल में था तब एक यंग लड़के ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे उसको कॉलेज स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन स्कॉलरशिप छोड़नी पड़ी बहन की देखभाल के लिए। ये डिवाइस ही उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। इसके जरिए वो मेटल ऑब्जेक्ट्स को लेविटेट कर सकता था, अपने आर्म्स और फिंगर्स के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स ऑल्टरनेट करके। एक रात आर्म पर वूंड साफ करने के बाद मैजिशियन अपने पड़ोसी जॉर्जी से बात करता है और रिक्वेस्ट करता है कि डिनर के बाद टीना को सुलाने में हेल्प करे। जॉर्जी अग्री कर लेती है। उसके बाद यंग लड़का बो लूनास बार जाता है। वहाँ उसका बेस्ट कस्टमर होता है और वो अपना सीक्रेट जॉब करता है। असल में ये लड़का लॉस एंजलिस की सड़कों पर प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस बेचता है। गैंगस्टर एंजेलो के लिए काम करता है, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। लेकिन रात को दो पुलिस ऑफिसर्स मैजिशियन को एक और इलीगल डील में देख लेते हैं और हाथ ऊपर करने को बोलते हैं। यंग लड़के की पीठ घुमी हुई थी। ऑफिसर उसको सर्च करने लगता है। पॉकेट्स और कोट के अंदर कुछ नहीं मिलता। कोई एविडेंस नहीं होने की वजह से ऑफिसर उसको जाने को बोलता है। ये सब पॉसिबल हुआ मैजिक ट्रिक्स की वजह से। बो ने मर्चेंडाइज को कोट की स्लीव में छुपा दिया था, जिससे पुलिस के सामने सब सेफ रहा। एक और रात शहर में गुजरने के बाद वो घर वापस आता है और चेक करता है कि बहन सो रही है या नहीं। घर में सब ठीक है तो वो रेस्ट करने जाता है, लेकिन ओवर स्लीप कर जाता है और फायर अलार्म की आवाज से जागता है। जल्दी किचन में दौड़ता है और देखता है बहन पैन में ऑयल डाल के बेकन फ्राई करने की कोशिश कर रही है। लकीली बो टाइम पर स्टोव बंद कर देता है और बहन को बोलता है, आग के साथ अकेले मत खेलना। टीना सॉरी बोलती है, कहती है भाई के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, जिससे बो काम हो जाता है और प्रॉमिस करता है सही तरीका सिखाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद यंग लड़का रात में जो पैसा कलेक्ट किया था उसको काउंट करता है। मैजिक ट्रिक से जो कमाया उसके साथ पैसे में एक पेपर मिलता है जिसमें हॉली का नंबर है और बिना टाइम वेस्ट किए बो उसको कांटेक्ट करता है और डेट फिक्स कर लेता है। कुछ घंटे बाद बो एंजेलो के घर जाता है और दिन का पेमेंट लेता है। एंजेलो यंग लड़के के बिजनेस स्किल्स से इम्प्रेस होता है और एक और फेवर मांगता है। वो चाहता है कि बो लूनास नाइट क्लब में पता लगाए कि कौन सब्सटेंसेस बेच रहा है। बो अग्री कर लेता है, लेकिन बोलता है कि आज उसका एक लड़की के साथ डेट है। एंजेलो उसे बोनस देता है ताकि दोनों मजे कर सके। बो थैंक्स बोलता है और बाद में नाइट क्लब की तरफ निकल जाता है। नाइट क्लब में बो नोटिस करता है कि एक कस्टमर बाथरूम से मर्चेंडाइज लेके बाहर निकल रहा है। वो अंदर जाकर सेलर को ढूंढता है और पूछता है क्या कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है। सेलर मना कर देता है, लेकिन बो इंसिस्ट करता है। गुस्सा होकर सेलर उसको दीवार से टकराता है और वार्निंग देता है, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर वो चला जाता है, लेकिन बो चुपके से उसका सेल फोन ले लेता है बिना सेलर के नोटिस किए। बाद में एंजेलो को इन्फॉर्म करता है सप्लायर का नाम मॉरिस है। उसके बाद बो हॉली से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। पूरी डेट के दौरान दोनों एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन फिर बो को एक अर्जेंट वर्क कॉल आता है और एंजेलो भी घर आने के लिए बोलता है। कोई चॉइस नहीं बची, बो डेट कैंसिल कर देता है। फिर भी हॉली कहती है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा और हम दोबारा मिलेंगे। कुछ ही मिनट बाद बो एंजेलो के घर पहुंचता है। वहां एक हेंचमैन उसको गन देता है। थोड़ी देर बाद बॉस आता है और बोलता है मॉरिस की लोकेशन मिल गई है, अब उसे लेसन सिखाएंगे ताकि दोबारा टेरिटरी इन्वेड न करे। बो समझ जाता है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। वो अपनी टीम के साथ क्रिमिनल्स के हाइडआउट की तरफ चला जाता है, जहाँ नेक्स्ट एक्शन के लिए सब रेडी होते हैं। वहाँ पहुंचकर एंजेलो अंदर घुस जाता है। मॉरिस और उसके आदमियों को पोकर खेलते देखता है, लेकिन वो लोग ग्रुप पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। एंजेलो तुरंत बो और बाकी लोगों को ऑर्डर देता है, जगह चेक करो कहीं और लोग तो नहीं है। लेकिन मैजिशियन नर्वस हो जाता है और गन गिरा देता है। थोड़ी देर बाद मॉरिस का एक और हेंचमैन आता है और गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कुलीग तुरंत उस पर गन तान देता है। सब कुछ सिक्योर होने के बाद एंजेलो टेबल पर बैठ जाता है और मॉरिस को वार्न करता है, टेरिटरी इन्वेड करने की परमिशन के बिना कुछ भी मत करो। लेकिन मॉरिस डरता नहीं। वो एंजेलो को ओल्ड मैन बोलता है और जल्दी से निकल जाने को कहता है। ऊपर से उसका हेंचमैन पोकर चिप एंजेलो के मुंह पर फेंक देता है, बिल्कुल मजाक में। इसके जवाब में एंजेलो क्राइम बॉस उस पगले को पीट देता
लेता है और मॉरिस को क्लियर वार्निंग देता है, अगर ये तुम्हारे साथ भी नहीं होना चाहते तो डीलर बन जाओ और 30% फी दो। ये लेसन सबके लिए सबक बन जाता है। एंजेलो सबको वापस ले जाता है। रास्ते में उसके आदमी बो का मजाक उड़ाते हैं मैजिशियन के गन गिराने के लिए। फिर भी एंजेलो यंग लड़के के काम से खुश है और उसको अपना ट्रस्टेड मैन बना लेता है। इसके बावजूद बो को ये सब पसंद नहीं आता। वो जॉर्जी के पास जाता है और कहता है कि एंजेलो का एटीट्यूड उसे सरप्राइज करता है। क्राइम में इन्वॉल्व्ड होने के बावजूद एंजेलो पीसफुल लगता था और सिर्फ सड़कों पर इल्लीगल बिजनेस करता था। लेकिन अब बात ज्यादा सीरियस क्राइम्स तक पहुंच गई है। बो समझ जाता है कि ये जिंदगी ज्यादा देर नहीं चल सकती। इसी वजह से अगले दिन वो और ज्यादा मैजिक शोज करता है पैसा कमाने के लिए, और एक शो हॉली के वर्कप्लेस के सामने होता है। लड़की उसे दोबारा देखकर खुश हो जाती है। बो उसे डिनर और घर पर मूवी देखने इनवाइट करता है। हॉली एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो आती है, जॉर्जी और टीना उसका वेलकम करते हैं। हॉली बोलती है कि भाई की गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है, लेकिन ये मोमेंट तभी टूट जाता है जब एंजेलो का अनएक्सपेक्टेड विजिट होता है। वो बो को साइड में बुलाता है और बोलता है मॉरिस ने अग्रीमेंट नहीं माना, अब उसे लास्ट लेसन सिखाना होगा। घर से बाहर जाते ही एंजेलो बो से कहता है कि रेडी हो जाओ और साथ चलना होगा। एक बार फिर यंग लड़का मजबूर हो जाता है हॉली और फैमिली को घर में छोड़कर जाने के लिए। लड़की टीना की देखभाल करने के लिए मान जाती है। जॉर्जी पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन बो को लगता है कि फिलहाल सब कुछ सीक्रेट रखना ही बेहतर है। वो बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। कुछ ही मिनट बाद एंजेलो और उसका ग्रुप मॉरिस को नाइट क्लब से बाहर निकलते हुए देखते हैं। उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। मौका देखकर वो लोग मॉरिस पर सर पर वार करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। क्राइम बॉस एंजेलो मॉरिस को अपने घर ले जाता है। वहाँ वो उसे साफ वार्निंग देता है, अग्रीमेंट तोड़ने की सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी। एंजेलो बो को किचन से तार पिलाने को कहता है। उसके आदमी मॉरिस को उस तार पर डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद एंजेलो बो के हाथ में क्लीवर थमा देता है और ऑर्डर देता है, मॉरिस का हाथ काट दो, ये रिस्पेक्ट का लेसन है। पहले तो बो मना कर देता है। वो यंग लड़का ये करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन एंजेलो की धमकियों के सामने आखिरकार वो टूट जाता है। कुछ पल बाद बो मॉरिस का हाथ काट देता है। ये सब करने के बाद बो को बहुत बुरा लगता है। जो उसने किया है उसका बोझ उस पर साफ दिख रहा होता है। एंजेलो उसे घर छोड़ देता है, लेकिन साथ ही एक नई शिपमेंट भी देता है, इस बार पहले से ज्यादा क्वांटिटी में। बो के पास कोई चॉइस नहीं होती। वो नई जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो घर पहुंचता है तो हॉली काउच पर सो रही होती है। बो उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और उसे अपनी एक टी शर्ट पहना देता है, लेकिन यहीं बो कुछ नोटिस करता है। जब लड़की कपड़े चेंज करने जाती है तो बो उसकी पीठ पर कई निशान देख लेता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। यंग लड़का चुप रहता है और दोनों उस रात रेस्ट कर लेते हैं। अगली सुबह बो हॉली के मैसेज से जागता है। हॉली लिखती है कि वो जल्दी काम के लिए निकल गई है, लेकिन उसके रिप्लाई का इंतजार कर रही है। बो जवाब देने का वादा करता है, लेकिन पहले अपना काम खत्म करना होता है। वो जॉर्जी को कॉल करता है और एंजेलो से मिली हुई मर्चेंडाइज दिखाने के लिए बुलाता है। टोटल 1 किलो सब्सटेंस बेचने के लिए होता है, लेकिन बो एक रिस्क लेने का फैसला करता है। वो प्रोडक्ट में बेकिंग सोडा मिक्स करता है और उसे 2 किलो बना देता है। रिस्क तो है, लेकिन ये उसका मौका भी हो सकता है थोड़ा पैसा जमा करने का और हॉली और टीना के साथ ये जिंदगी छोड़ने का। सब कुछ रेडी होने के बाद बो रात भर सेल्स शुरू करता है। तभी अचानक हॉली का फोन आता है। दोनों बो के घर मिलने का प्लान बनाते हैं और जब हॉली वहां पहुंचती है, बो एक बार फिर उसके चेहरे पर नए निशान देख लेता है। लड़की रिवील करती है कि वो अपनी अब्यूसिव मदर के साथ रहती है। डिवोर्स के बाद माँ अल्कोहल पर है और वर्स्ट मोमेंट्स में अपनी बेटी पर भी हाथ उठा देती है। ये सुनकर बो लड़की को अपने घर रहने का ऑफर देता है। हॉली शुक्रिया के साथ एक छोटा सा किस करती है। दोनों रात बेडरूम में साथ बिताते हैं, लेकिन सुबह हॉली को बो के आर्म पर एक अनयूजुअल बैटरी देखने को मिलती है। वुंड इन्फेक्टेड लग रहा था और हॉली पूछती है अपने आर्म के साथ ये क्यों किया। बो बताता है कि बचपन में उसके पेरेंट्स उसे एक मैजिक शो पर ले गए थे। परफॉर्मेंस के एंड में मैजिशियन ने अपना हाथ नाइफ से मार लिया और यंग बो से कहा कि ब्लेड निकाले। बो ने जैसे ही ब्लेड निकाली, मैजिशियन को कोई दर्द नहीं हुआ, हाथ भी सेफ था। यंग बो ने हैरानी से पूछा कैसे किया। मैजिशियन ने बस कहा सिर्फ मैजिशियंस जानते हैं ये सीक्रेट। 1 साल बाद बो वापस गया। उसने कुछ ट्रिक्स मैजिशियन को दिखाए। तब मैजिशियन ने पूरा राज बताया। असल में कोई मैजिक ट्रिक नहीं थी। मैजिशियन ने कई बार अपने हाथ पर इंटेंशनली वुंड्स किए जब तक वो पूरी तरह हील ना हो जाए। फिर वुंड पर लेटेक्स लगा देता था ताकि ब्लेड स्किन को न छुए और ऑडियंस को लगे कि नाइफ हाथ से गुजर रही है। बो ने ये सब याद रखा और अपने आर्म पर वही टेक्निक अप्लाई की थी। इल्यूजन और रियलिटी का परफेक्ट मिक्स। उस दिन से बो को समझ आ गया कि असली मैजिशियन वही होता है जो दूसरे कभी ट्राई नहीं करते। इसलिए उसने अपने आर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी इंस्टॉल कर दी ताकि मैजिक और पावरफुल
हेल्पफुल हो और अपनी बहन को सपोर्ट कर सके। हॉली को भी अब उसकी वजह समझ आ गई थी। आगे के दिनों में हॉली बो के घर शिफ्ट हो जाती है। बो बैटरी इंप्रूव करता है नए ट्रिक्स टेस्ट करने के लिए। उनमें से एक ट्रिक ये थी 3 दोस्तों को बिलीव करवाना कि चेयर पर एक स्पिरिट बैठी है और फिर मैजिशियन ऑर्डर देता है कि वो उठ जाए। पहले कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही बो हाथ हिलाता है चेयर मूव हो जाती है और तीनों लड़कियां पूरी तरह इम्प्रेस हो जाती हैं। बो के ट्रिक से ज्यादा पैसा आने लगता है, सेल से भी। एक रात बो डिसाइड करता है कि हॉली और टीना के पास रेस्ट करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद एंजेलो का कॉल आता है। अपनी घर पर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। यंग लड़का वहां जाता है और बॉस उसे ऑफिस में बुलाता है। जैसे ही बो अंदर जाता है, एंजेलो एक मुक्का मारता है। क्राइम बॉस कहता है कि उसको मिक्सचर का पता चल गया है और गन निकाल के थ्रेटन करता है, चाहे तो वहीं खत्म कर दे, लेकिन दूसरी चांस भी देता है। बो पर टोटल $45,000 का डेट है। $15,000 जो कलेक्ट करना था उसके अलावा और $30,000 की चोरी हुई मर्चेंडाइज का। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि वो इसको क्लियर करे। एंजेलो बो को संडे तक पूरा पैसा लाने का अल्टीमेटम देता है। अगर पैसा टाइम पर नहीं आया तो सिर्फ बो ही नहीं, उसका पूरा परिवार जान से मारा जाएगा। घबराया हुआ यंग लड़का सीधा घर निकलता है। घर पहुंचते ही हॉली पूछती है क्या हुआ। बो पूरी सच्चाई बता देता है। उसे लगता है हॉली ये सब सुनकर उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। हॉली उससे हिम्मत देती है। वो कहती है मर्चेंडाइज बेचना और मैजिक ट्रिक्स जारी रखो, जो भी पैसा जमा हो पहले डेट चुकाते हैं, फिर देर होने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे। वो दिन में और ज्यादा मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करता है और रात में अपनी सारी मर्चेंडाइज बेच देता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी सब कुछ बेचकर सिर्फ $35,000 से थोड़ा ज्यादा ही जमा हो पाता है। तब हॉली अपनी कॉलेज के लिए बचाई हुई $900 भी उसमें ऐड कर देती है। अब भी $9,000 कम पड़ रहे होते हैं और एंजेलो के दिए डेडलाइन में सिर्फ 6 घंटे बचे होते हैं। जब पैसा जमा करने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो वो एक अलग फैसला करता है। वो हॉली और टीना को आर्केड ले जाता है ताकि कम से कम टीना अपना बचा हुआ दिन खुशी से गुजार सके। आर्केड में वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पावर का यूज करता है और मशीन से कॉइन्स गिरवा देता है। टीना खुशी से उछल पड़ती है। उसे लगता है जैसे ये सब एक छोटा सा मैजिक हो, लेकिन वो जानता है ये सिर्फ एक पल की खुशी है। असली प्रॉब्लम अभी भी सामने खड़ी है, लेकिन वक्त अब खत्म होने वाला था। तभी अचानक लूना का कॉल आता है। वो पूछती है क्या बेचने के लिए कोई मर्चेंडाइज है। मजबूरी में वो हाँ बोल देता है। वो घर वापस जाता है, जल्दी जल्दी मेडिसिन मिक्स करता है और छोटे पैकेजेस बना लेता है। फिर वो ऑर्डर लूना को डिलीवर करता है। लूना सेफ से पैसे निकालने जाती है, बिना ये जाने कि वो चुपचाप पीछे खड़ा है। वो सेफ का कॉम्बिनेशन देख लेता है और याद कर लेता है। उसके बाद दोनों नाइट क्लब जाते हैं। वहाँ शोर, म्यूजिक और लाइट्स के बीच मजिशियन एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो ऑफिस की चुरा लेता है। वो बहाना बनाता है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन सीधा ऑफिस के अंदर घुस जाता है। सेफ खोलता है, पैसे निकाल लेता है और सिर्फ पैसे ही नहीं, जो मर्चेंडाइज वो पहले लाया था वो भी वापस ले लेता है। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड गेस्ट लिस्ट लेने ऑफिस की तरफ आता है। वो तुरंत लाइट्स बंद कर देता है और टेबल के नीचे छुप जाता है। गार्ड कुछ पल रुकता है, फिर वापस चला जाता है। जैसे ही मौका मिलता है वो क्वाइटली ऑफिस से निकल जाता है। वो लूना से मिलता है और बिना उसे कुछ पता चले ऑफिस की वापस उसकी पॉकेट में डाल देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद वो यंग लड़का चैन की सांस लेता है। आखिरकार उसके पास इतना पैसा आ चुका होता है कि वो अपना डेट चुका सके। लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है, सीन पलट जाता है। मॉरिस और उसके हेंचमैन नाइट क्लब के अंदर ही होते हैं। वो बो को पहचान लेते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वो जान बचाने के लिए एली में भागता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता। मॉरिस और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं। एक तेज वार सर पर पड़ता है और बो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद बो की आंख खुलती है। वो मॉरिस की कार के ट्रंक में बंद होता है। उसके हाथ पीछे हैंडकफ से बंधे होते हैं। वो नॉर्मल तरीके से खुद को फ्री करने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ नहीं छूटते। मजबूरन वो अपनी पावर यूज करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जरिए हैंडकफ्स को धीरे धीरे खोलता है। काफी मेहनत के बाद वो फ्री हो जाता है। फिर अपनी एनर्जी यूज करके ट्रंक का लॉक तोड़ता है और चुपके से कार से बाहर निकल आता है। बाहर का सीन और भी डार्क होता है। मॉरिस और उसके आदमी अपने हाइड आउट में होते हैं। जमीन पर तार्प बिछाया जा रहा होता है। साफ है वो बो से बदला लेने वाले हैं, उस चीज के लिए जो उसने उनके लीडर के साथ की थी। थोड़ी देर बाद जब वो ट्रंक खोलते हैं तो अंदर सिर्फ खुली हुई हैंडकफ्स मिलती हैं। बो वहां नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वो एकदम मैजिक की तरह गायब हो गया हो। नैरोली बचकर यंग लड़का अपने घर लौटता है, अपना सामान उठाता है और जॉर्जी के घर हॉली और टीना के साथ छुप जाता है। कुछ ही देर बाद एंजेलो और उसके हेंचमैन घर में घुसकर सब कुछ तबाह कर देते हैं। बो और पैसा ढूंढते हैं, लेकिन घर पूरा खाली मिलता है। एंजेलो गुस्से में बो को कॉल करता है। यंग लड़का दूसरे घर से फोन उठाता है और कहता है कि पैसा अभी जमा नहीं हुआ और थोड़ा वक्त चाहिए। क्राइम बॉस वार्न करता है, फिर एक और दिन का डेडलाइन
देता है और इनकन्वीनियंस के लिए $5000 और ऐड कर देता है। अगली सुबह बो अपनी बहन को स्कूल छोड़ता है और हॉली से बात करता है। हॉली सजेस्ट करती है कि वो जल्दी से लॉस एंजलिस छोड़ दें। बो आइडिया एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ घंटे बाद वो टीना को स्कूल से पिक करने जाता है, लेकिन वहाँ वो नहीं होती। थोड़ी देर बाद बहन के फोन से कॉल आता है, लेकिन दूसरी तरफ एंजेलो की आवाज होती है। गैंगस्टर एक लास्ट वार्निंग देता है, पैसा वापस लाओ वरना बहन दोबारा नहीं मिलेगी। सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बो घर वापस आता है और टीना को बचाने का तरीका सोचता है। घर के मेस में उसे एक पुरानी फोटो मिलती है हाई स्कूल के दिनों की, जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोजेक्ट से साइंस फेयर जीता था। फोटो में वो अपने पुराने टीचर मिस्टर ग्रेंजर के साथ खड़ा था। बो तुरंत उसके घर जाता है हेल्प मांगने के लिए। जब यंग लड़का अपने आर्म को दिखाता है तो वो कहता है, इससे मैं मेटल ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकता हूँ, लेकिन हेवियर मेटल्स कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए। मिस्टर ग्रेंजर इंप्रेस हो जाता है, लेकिन साथ ही वार्न करता है कि इन्फेक्शन आर्म में फैल रही है और ज्यादा स्ट्रेस देना खतरनाक हो सकता है। बो के पास टाइम नहीं है। वो टीचर से पूछता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काम कैसे एफिशिएंट बनाए। मिस्टर ग्रेंजर कहता है, बड़ी बैटरी चाहिए। फिर मिस्टर ग्रेंजर यंग लड़के को अपने गैराज ले जाता है और दोनों मिलकर डिवाइस को रीवर्क करते हैं, डिजाइन ट्वीक करते हैं, बैटरी सेटअप एडजस्ट करते हैं और पावर आउटपुट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। हर चीज टेंशन और अर्जेंसी के साथ होती है, क्योंकि हर मिनट टीना के लिए इंपॉर्टेंट है। इक्विपमेंट रेडी होने के बाद बो ने बड़े बैटरीज अपने बैकपैक में डाल दिए और प्रोफेसर की कार पर टेस्ट किया। यंग लड़का डिवाइस से कार मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन कार का वेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ बो को खींच लेता है। फिर भी बो ने इक्विपमेंट को अपने प्लान के लिए इम्प्रूव कर लिया था। गुड बाय के वक्त वो टीचर से कहता है, स्कॉलरशिप लेना अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी ने अलग मोड़ ले लिया है। अब बो को एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ताकि एक नई शुरुआत कर सके। आखिरकार बो एंजेलो के घर पहुंचता है और हॉली को गुड बाय बोलता है। वो कहता है, अगर आधे घंटे में वापस ना आया तो भाग जाना। फिर यंग लड़का घर में घुस जाता है। एंजेलो के हेंचमैन पार्टी कर रहे होते हैं। जैसे ही वो बो को देखते हैं, एक आदमी उस पर आगे बढ़ता है, लेकिन उसके दांत मेटल के होते हैं और यंग लड़का मैग्नेटिज्म के साथ सब निकाल देता है। आदमी हैरान रह जाता है। फिर दूसरा हेंचमैन मेटल बेसबॉल बैट से अटैक करता है। बो उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और हेंचमैन खुद ही बैट से लग जाता है। फोर्स के साथ वो दीवार पर फेंक दिया जाता है। सब लोग यंग लड़के के ट्रिक से डर गए। बो ऑर्डर देता है कि गेस्ट्स को घर से छोड़ दो और एंजेलो को बुलाओ। आदमी जल्दी आता है और पूछता है, पैसा लाया क्या? लेकिन बो का जवाब सीधा है, मेरी बहन कहाँ छुपी है? तब तक कुछ नहीं दूंगा जब तक मैं सेफ न देख लूं। इससे क्राइम बॉस का गुस्सा चरम पर पहुंचता है। वो रिग्रेट करता है कि बात यहाँ तक आई। एंजेलो जो बो पर भरोसा करता था और उसे ट्रस्टेड मैन बनाने वाला था, अब सब खत्म हो गया और डिसरिस्पेक्ट की सजा जान से देने का इरादा करता है। आदमी गन निकालता है और बो पर शूट करता है, लेकिन यंग लड़के के रिफ्लेक्सिव मूवमेंट और मैग्नेटिज्म से गोलियां ब्लॉक हो जाती हैं। फिर वो एंजेलो को डिसआर्म कर देता है। जमीन पर पड़ी गोली उठाकर एंजेलो के फोरहेड पर दबाता है और पूछता है, बहन कहाँ है? गोली दबने ही वाली थी कि एंजेलो सच बोल देता है, बहन को अपनी आंट के पास छोड़ आया हूँ। यंग लड़का गोली रोक देता है और सच लगने पर बो को छोड़ देता है। साथ ही मर्चेंडाइज सेल के $15,000 भी वापस कर देता है। उसके बाद यंग लड़का हॉली को कॉल करता है और एंजेलो की आंट की एड्रेस पर आने को कहता है। जल्दी करो, आर्म एफर्ट से डिवाइस ओवरहीट हो रहा है। जब वो वहां पहुंचता है, रिलीफ का पल होता है। बहन सेफ है और वो हॉली और टीना के साथ दूर भाग जाता है। कई महीने बाद तीनों सैन डिएगो में सेटल हो जाते हैं। वहां बो सड़कों पर पेडेस्ट्रियंस के सामने अपने मैजिक ट्रिक्स दिखाता रहता है। लोग हैरान और खुश होते हैं। एक दिन के परफॉर्मेंसेस के बाद बो हॉली और टीना को स्कूल से पिक करता है। घर पहुंचकर बो कहता है, मैं एक रेवोल्यूशनरी बिल्कुल नया ट्रिक तैयार कर रहा हूं। रात के वक्त हॉली जगती है और देखती है कि घर की लाइट्स नॉन स्टॉप फ्लैश कर रही हैं। क्यूरियस होकर वो बो के ऑफिस में जाती है। जो सीन उसे वहां दिखता है वो देखकर वो हैरान रह जाती है, लेकिन जैसे सबसे बड़े मैजिशियंस की आदत होती है, बो अपने सीक्रेट्स कभी पब्लिक नहीं करता और उसका नया ट्रिक मिस्ट्री ही रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।